ये ब्रह्मांड, ये दुनिया अनंत रहस्यों से भरा हुआ है, जिसकी सारी कहानियां उसके अतीत और उसके भविष्य में सिमटी हुई हैं। और अतीत में एक ऐसी ही कहानी घट चुकी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है जापान की। 1970 से 1980 के दशक में जापान में डर का माहौल था और देर रात के बाद लोग अपने घर से बाहर निकलने से भी कांपते थे। जापान एक तरफ विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा था और दूसरी ओर जापान का कुछ भाग दहशत और खौफ के साए में जी रहा था। डर एक ऐसी चीज का जो है या नहीं कहना मुश्किल है। डर एक ऐसी खूबसूरत बला का जो दिखने में तो सुंदर थी, लेकिन उसके द्वारा दी गई मौत बहुत ही खौफनाक हुआ करती थी। डर एक आत्मा का जो जापान की गलियों में अपने सवालों का जवाब तलाश रही थी। डर उसका जिसका नाम सुनकर जापान का बच्चा बच्चा कांप उठता था और उसका नाम था कुचिसाके ओना। जापान में इस बात का खौफ था कि वहां अचानक लोगों की मौत हो रही थी। जो भी लोग मरते थे उनके मुंह पर लंबा सा कटा हुआ निशान होता था, लेकिन ये निशान आता कैसे था और लोग कैसे मरते थे? कहते हैं कि कुचिसाके ओना लोगों के पास जाती, उसके चेहरे पर एक मास्क लगा हुआ होता था। उस मास्क से उसका मुंह और नाक ढका हुआ होता था, बस उसकी दोनों आंखें दिखती थी। वो लोगों के पास जाती, उनसे पूछती मैं सुंदर दिख रही हूँ या नहीं, लेकिन उसके ज़्यादातर शिकार बच्चे हुआ करते थे। जब वो बच्चों से ये सवाल पूछती तो कई बच्चों से कहते हाँ तुम अच्छी दिख रही हो। जब कोई उसे यह जवाब देता तो वो अपने चेहरे का मास्क हटा देती। बच्चा उसका चेहरा देखकर डर जाता, चिल्लाता, चीखता। तभी वो एक धारदार कैंची निकालती और उसके मुंह को काट देती थी। मुंह के कट जाने की वजह से बहुत ही ज़्यादा खून निकलता, जिससे उसकी मौत हो जाती। लेकिन कई लोग उसे ये भी कहते नहीं तुम सुंदर नहीं दिख रही। ऐसे में वो अपने चेहरे का मास्क तुरंत हटा देती और सीधा सामने वाले पर हमला कर देती और उसके चेहरे को काट देती। इसके बाद उन लोगों की मौत हो जाती। अब सवाल ये उठता है कि कुचिसाके ओना के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो ऐसा करती थी। यह कहानी शुरू होती है जापान के यान पीरियड के दौरान, लगभग 1200 से 800 साल पहले, जब जापान के छोटे से गांव में बहुत ही खूबसूरत औरत रहती थी जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। वो अपने पति के साथ रहती थी जो कि एक समुराई था। युद्ध के दौरान उससे युद्ध में भाग लेने जाना पड़ता था और जब वो युद्ध से वापस आया तो उसने अपनी खूबसूरत पत्नी को किसी और व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया। यह देखकर वो समुराई बहुत क्रोधित हो उठा और अपने तलवार के एक ही वार से अपनी बीवी को पूरी तरीके से घायल कर दिया। इस तलवार के घात से उस औरत का मुंह पूरी तरीके से फट गया। वो समुराई अपने घुटनों पर आया और उसने पूछा क्या तुम्हें अब भी अपनी खूबसूरती पर घमंड है? अब तुम जाकर लोगों से पूछो कि क्या तुम सुंदर लग रही हो या नहीं। इतना कर वो समुराई हमेशा हमेशा के लिए अपने घर छोड़कर चला गया। समुराई के तलवार के घात से औरत के सुंदर चेहरे पर एक बेहद ही भद्दी और डरावनी स्माइल जैसा घाव बन गया था। जब उस औरत ने अपने चेहरे का यह हाल देखा तब उसे यह महसूस हुआ कि जिस खूबसूरती पर उसे नाज था वो चेहरा अब बेहद ही डरावना दिख रहा था। वो खूबसूरत औरत आखिर मर गई और लोगों को लगा ये कहानी खत्म हो गई। लेकिन लगभग 800 साल बाद फिर से वो जाग गई और एक खतरनाक रहस्य बन गई जिसे कहते हैं कुचिसाके ओना। आज भी जापान के कई लोगों का मानना है कि कुचिसाके ओना आज भी जापान की सुनसान गलियों में घूम रही है और अपने अगले शिकार की तलाश में लगी हुई है। आपको क्या लगता है कि जापान में कुचिसाके ओना जैसी कोई स्त्री आज भी जापान की सड़कों पर घूम रही है? क्या आज भी वो अपने अगले शिकार के लिए भटक रही है? ये सारी बातें सच है या महज एक काल्पनिक बातें हैं या फिर इंटरनेट की एक बकवास सी थ्योरी है? आपको इस पे क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।